आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल हमने बात की थी क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस कोरोना काल के तहत कौन कौन से टॉपिक्स को अलग कर दिया गया है, कौन कौन से अध्याय को या कौन कौन सी इकाई को अलग कर दिया गया, उनकी अपन बात कर ली। आज अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रश्नावली को हटाया गया है या उस प्रश्नावली में से कौन से टॉपिक को अलग कर दिया गया है, उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स बुक है उसके अंदर अपने पास में कुल 9 इकाई है। कुल अपने पास में कितनी इकाइयां हैं? 9 इकाइयां हैं। अब देखिए उस 9 इकाइयों में से कौन कौन से टॉपिक को या क्या पूरी इकाई को ही या क्या किसी कोई ऐसी प्रश्नावली जिसको पूरा डिलीट कर देगा, उनकी पर बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रश्नावली या फिर कौन कौन से इकाई उनको डिलीट किया है। सबसे पहले बात करते हैं कुल अपनी 9 इकाइयां होगी और कुल अपनी अगर प्रश्नावली की बात करें तो अपने पास में कुल प्रश्नावलियां 19 है। अपने पास में कितनी है? 19 प्रश्नावलियां और इकाइयां कितनी है? 9, यानी प्रश्नावलियां अपने पास में होगी 19। तो देख लेंगे इनमें से कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया है। सबसे पहले देखिए अपने पास में इकाई नंबर 1, तो वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, यानी अपनी प्रश्नावली 1 में से कौन से टॉपिक को अलग कर दिया गया है? वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। आप उस इंडेक्स के अंदर इस टॉपिक को देख के उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, गोला करके उसको क्रॉस लगा दीजिए, यानी इस टॉपिक को 2021 की एग्जाम के लिए डिलीट कर दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। देखिए फिर बात करते हैं इकाई नंबर 2, यानी संख्या पद्धति। देखिए इकाई नंबर 1 अपने पास में है 5 अंक की। इकाई नंबर 1 है वो कितने अंक की है? अपने पास में 5 अंक की है। देखिए इकाई नंबर 2 उसका नाम है वास्तविक संख्याएं या संख्या पद्धति। इसमें देखिए इकाई नंबर 2 को पूरा डिलीट कर दिया गया है। इकाई नंबर 2 को पूरा संपूर्ण आपकी इकाई 2 नंबर डिलीट हो गई, यानी आपकी प्रश्नावली 2 है वो 2 नंबर इकाई के अंदर आती है। इसका मतलब प्रश्नावली आपकी 2 डिलीट हो गई है। देखिए प्रश्नावली 1 में वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरण के हल, इस टॉपिक को काटा गया है। प्रश्नावली 2 आपकी पूरी काट दी गई है। देखिए प्रश्नावली 3 है वो इकाई 3 के अंतर्गत आती है और अपने इकाई 3 है वो कुल 13 नंबर की। कितने नंबर की है? 13 नंबर की। आपको लिखा हुआ मिल रहा है अंक, ठीक है। इकाई 3 कुल 13 नंबर की है और इकाई 3 में कितनी प्रश्नावलियां हैं? इकाई 3 में 2 प्रश्नावलियां, एक तो अपनी होगी प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 4। देखिए प्रश्नावली 3 में कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है? देखिए वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर भाग, एल्गोरिथम पर कथन एवं सामान्य प्रश्न। आप इंडेक्स के अंदर इस टॉपिक को खोज के उसके ऊपर गोला करके उसको कट कर दीजिए, यानी इस टॉपिक को क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया है। और देखिए प्रश्नावली 3 में क्या कट गया है? एलसीएम, यानी बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समावर्त्य, इसको भी कट कर दिया गया है। फिर देखिए एचसीएफ, यानी इन तीनों टॉपिक को प्रश्नावली 3 में से कट किया गया है। ये एल्गोरिथम हो गया, दूसरा एलसीएम लघुत्तम समावर्त्य, तीसरा एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। इनको क्या कर दिया गया है? प्रश्नावली 3 से हटा दिया गया है। बाकी वाले टॉपिक यथावत है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। अब आ जाइए प्रश्नावली 4 में। प्रश्नावली 4 में क्या है? 2 स्वर वाली रैखिक असमीकाएं। देखिए प्रश्नावली 4 का नाम है 2 स्वर वाली रैखिक सर्वसमीकाएं एवं असमीकाएं। तो सर्वसमीकाएं अपने सिलेबस में है, हटाया किसको है? असमीकाओं को सिलेबस से हटा दिया गया है केवल एक बार के लिए। तो असमीकाएं आप उसको कट कर दीजिए, सर्वसमीका को कट मत करना। सर्वसमीका आपके सिलेबस में है 4थी प्रश्नावली में, तो हटाया क्या है? असमीकाएं। फिर देखिए बात करते हैं प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 भी आपके इकाई 3 के अंतर्गत आती है, यानी इकाई 3 है वो 13 नंबर की है। और देखिए प्रश्नावली 5 में से समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी में से कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया है? देखिए छोटा सा टॉपिक है n पदों के योग के मानक परिणाम को निकालने की विधि। एक टॉपिक है जिसका नाम है n पदों के योग के मानक परिणाम को निकालने की विधि। इस टॉपिक को आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो प्रश्नावली 5 होगी। अब देखिए आइए इकाई नंबर 4, यानी त्रिकोणमिति। इकाई नंबर 4 देखिए कितने अंक की है? 12 अंक की है। कितने अंक की है? 12 अंक की इकाई नंबर 4 है। इकाई नंबर 4 के अंदर देखो काफी प्रश्नावलियां हैं, प्रश्नावली 6, प्रश्नावली 7, प्रश्नावली 8। बात करते हैं प्रश्नावली 6 के बारे में। प्रश्नावली 6 में त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, इस टॉपिक को ध्यान दीजिए क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्या नाम है टॉपिक का? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। आप देखिए, आप इसको किताब इंडेक्स में देख के गोला करके इसको कट कर दीजिए। फिर देखिए बाकी वाले 60 प्रश्नावली में टॉपिक यथावत है। जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है वो उनको कट किया गया, जो टॉपिक कट किए गए हैं उनको ही मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रश्नावली 7 में देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी प्रश्नावली 7 में से कौन से टॉपिक को डिलीट किया है?
पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इस टॉपिक को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। फिर देखिए प्रश्नावली 8, प्रश्नावली 8 ऊंचाई एवं दूरी में किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, यानी आपकी प्रश्नावली 8 है वो यथावत रहेगी। प्रश्नावली 8 में से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। फिर आपने आते हैं इकाई नंबर 5, किसकी बात करते हैं, इकाई नंबर 5, यानी इकाई नंबर 5 अपनी है स अंक की। कितने अंक की है, इकाई नंबर 5 अपने पास में स अंक की है, जिसमें देखिए प्रश्नावली कौन कौन सी है, प्रश्नावली 9, प्रश्नावली 9 कौन सी इकाई का भाग है, इकाई 5 का। देखिए प्रश्नावली 9 में आंतरिक विभाजन सूत्र एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दो टॉपिक है, आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कौन सी प्रश्नावली में से, 9वीं प्रश्नावली में से। फिर अपन आते हैं इकाई 6 के अंदर, और इकाई आपकी 6 है वो सर्वाधिक 20 अंकों की है। कितने अंक है आपके पास में प्रश्नावली, हाँ इकाई देखिए स है वो आपके पास में 20 अंकों की, जो सर्वाधिक अंकों वाली इकाई है। देखिए इसमें भी काफी प्रश्नावलियां हैं। इसमें देखिए प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 10 में से कौन से टॉपिक को हटाया गया है, तो देखिए प्रश्नावली 10 में त्रिभुज में संगामी बिंदु, यानी परिकेंद्र, त्रिभुज के जो बिंदु है परिकेंद्र, अंतकेंद्र और लंब केंद्र, इन तीनों बिंदुओं की रचना इनकी जो है वो उन सभी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, यानी परिकेंद्र हो गया, अंतकेंद्र हो गया त्रिभुज की, और लंब केंद्र हो गया, इन टॉपिक को हटा दिया गया है। कौन सी प्रश्नावली से, प्रश्नावली 10 से। फिर देखिए प्रश्नावली बात करते हैं 11, ये कौन सी इकाई के भाग है, इकाई नंबर 6 के भाग है। प्रश्नावली 11 में से दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समरूपता की अवधारणा से बोधयन प्रमेय का सत्यापन, और एक टॉपिक और है बोधयन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, यानी आपके प्रश्नावली 11 में से दो टॉपिक हटाए गए, एक तो है बोधयन प्रमेय का सत्यापन, दूसरा है बोधयन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, इनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आगे अपन बात करते हैं इकाई नंबर 7, 8, 9 इनके बारे में, और आगे प्रश्नावली अपनी होगी 11 से लेकर 19 तक। हाँ आइए अपन बात करते हैं इकाई नंबर 6 के बारे में, जिसके अंदर अपने प्रश्नावली 11 तक बात कर ली थी। बात करते हैं प्रश्नावली 12 में कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया। देखिए प्रश्नावली 12 किससे संबंधित है, वृत्त से संबंधित है, सर्कल से संबंधित है। और देखिए प्रश्नावली 12 में एक टॉपिक डिलीट किया गया है, वो है अपना सक्रिय चतुर्भुज। सक्रिय चतुर्भुज को प्रश्नावली 12 से हटा दिया गया है। फिर आप बात करते हैं प्रश्नावली 13, प्रश्नावली 13 के अंदर वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय एवं जीवा एवं एकांतर वृत्तखंड के कोण। ध्यान दीजिए प्रश्नावली 13 में से इन टॉपिक को हटा दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक है, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित जितने भी प्रमेय हैं वो आपका एक भी प्रमेय नहीं रहा है, सबको हटा दिया है, एवं एकांतर वृत्तखंड के कोण इनको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर देखिए प्रश्नावली 14 जिसका नाम है रचनाएं। देखिए इसमें दो वर्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, दो वर्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, उसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। त्रिभुज व अंतर्गत एवं प्रमेय वृत्त की रचना, इस टॉपिक को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जैसे देखिए दो वर्तों की स्पर्श रेखा आप देख रहे थे कि ऐसे वो स्पर्श रेखा थी, इनको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस प्रकार के दो वर्तों की स्पष्ट स्पर्श रेखाओं को भी हटा दिया गया, इनकी अपनी रचना नहीं करनी है। जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर टॉपिक लिखे इन टॉपिक को हटा दिया गया, लेकिन गणना प्रश्न 17 में इनको रखा गया है। फिर बात करते हैं इकाई नंबर 7, यानी इकाई नंबर 6 है वो आपके सर्वाधिक 20 अंक की है, और इकाई नंबर 7 है वो आपके 10 नंबर की है। कितने नंबर की है, 10 नंबर की है। तो देखिए इकाई नंबर 7 में प्रश्नावली अपनी कौन सी है, प्रश्नावली 15। तो इसमें देखिए प्रश्नावली 15 में से वृत्तखंड एवं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इन दो टॉपिक को हटा दिया गया है प्रश्नावली 15 से, वृत्तखंड एवं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फिर आइए बात करते हैं प्रश्नावली 16 में शंकु से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, इनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। या मैं कहूं कि आपकी 16.3 तो पूरी क्या होगी, हट गई है, क्योंकि 16.3 में अधिकांश क्वेश्चन है वो किसके संबंधित है, शंकु से संबंधित है, इसलिए 16.3 पूरी आपकी हट गई। और कुछ क्वेश्चन है वो 16.4 से भी डिलीट हो रहे, क्योंकि उनमें क्वेश्चन है वो एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो 16.4 में भी क्या हो गए, हट गए। देखिए इधर आपके देखिए 12.4 पूरी क्या होगी, डिलीट हो गई है, 14.2 आपकी पूरी डिलीट हो गई है। और देखिए 15वीं प्रश्नावली में 15.3 के अधिकांश तक क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। तो 16.3 पूरी क्या होगी, डिलीट होगी। 16.4 के कुछ क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं, जो किससे संबंधित है, एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलने से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है वो 16.4 से डिलीट हो गए हैं। अब देखिए इकाई नंबर आते हैं 8, इकाई नंबर 8 यानी आपके 10 नंबर की है।
कितने अंक की है? इकाई 8 आपके 10 अंक की है। इसमें देखिए प्रश्नावली 17। अब ध्यान दीजिए प्रश्नावली 17 में से केवल एक टॉपिक यानी बहुलक को ही हटाया गया है। आपका सांख्यिकी, माध्य, माध्यक, कल्पित माध्य, सारे के सारे आपके टॉपिक रखे हुए हैं। इनमें से आपको किसको हटाया? केवल और केवल प्रश्नावली 17 में से बहुलक को हटा गया है। और आपका बहुलक है वो कौन सी प्रश्नावली में आता है? 17.8। यानी मैं कह सकता हूं कि 17वीं प्रश्नावली में से 17.8 को डिलीट कर दिया गया है, जो किससे संबंधित है? बहुलक से संबंधित है। फिर अपन बात करते हैं प्रश्नावली 18, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसको क्या कर दिया? रखा गया है। इसमें किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया गया है, यानी आपकी प्रश्नावली 18 बिल्कुल यथावत रहेगी, प्रश्नावली 17 यथावत रहेगी, लेकिन 17.8 जो बहुलक से संबंधित उसको हटा दिया गया है। प्रश्नावली 18 बिल्कुल यथावत है, किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया। फिर बात करते हैं इकाई नंबर 9 और अपना अंतिम जो 19वीं प्रश्नावली है वो सड़क सुरक्षा शिक्षा, इसको रखा गया है। और ये आपकी 4 अंक की है। कितने अंक की है? 4 अंक की है। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में कितने अंकों का निर्धारण करेगी? 4 अंकों का निर्धारण करेगी ये प्रश्नावली। तो देखिए आपके काफी कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। लगभग मैं कहूं 35 से 40% सिलेबस है वो मैथ्स में क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। तो आप क्या करिए, अब छोटे से सिलेबस को जल्दी से कवर कीजिए और तुरंत अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक सब सारे के सारे समझ में आए होंगे। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे लोगों तक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।